वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल बैलेंस। और आज ही हमारा सेकंड पार्ट है हमारे चैप्टर का, मतलब लास्ट पार्ट है। चलिए पढ़ाई करते हैं। In nature there are many food chains. If one of the links in a change is lost from the chain, can the food chain last? अब ये जो है ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, पर ये इम्पॉसिबल है। अगर उसमें से कोई एक भी चीज़ एक्सटिंक्ट हो गई तो वो क्या होगा, फूड चेन वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि क्या है, एक चीज़ दूसरे को खाती है और दूसरी चीज़ तीसरे को, यही होता है फूड चेन का मतलब। और जो तीसरी चीज़ होती है वो किसी और से खा जाती है, और जो चौथी चीज़ होती है वो मरने के बाद डिकम्पोज हो जाती है। और यही वो कारण है जिसके कारण सारे जो चीज़ें हैं वो पॉपुलेटेड रहती है। अगर मैं कह दूँ सारे टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए और लायंस एक्सटिंक्ट हो गए तो क्या ज़ेब्रास, जिराफ और जो डियर्स हैं इनकी जो पॉपुलेशन है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर उन्हें कोई कम करने वाला रहा ही नहीं। फिर उसमें क्या हो जाएगा, ये होने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, डियर हंटिंग अलाउ कर देगी पॉपुलेशन कंट्रोल में करने के लिए। ये एक अलग अल्टरनेटिव हो सकता है जब टाइगर्स और लायंस का एग्जिस्टेंस ही ना रहे। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड इन द फूड चेन, प्लांट्स। अब क्या है, फूड चेन में जो शुरुआत कौन करता है, प्लांट्स करता है। अगर मैं सही में कहूँ तो सन से शुरुआत होती है, क्योंकि सन के कारण ही प्लांट्स ग्रो होता है। तो उसके कारण क्या होता है, पर मेन जो पहली चीज़ है वो है प्लांट्स। एंड एवरी लिविंग थिंग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मैनी एनिमल्स इन द एनवायरनमेंट ईट ओनली प्लांट्स, अदर एनिमल्स ईट द एनिमल्स that live on plants, but plants make their own food in the presence of sunlight, using water and carbon dioxide from the air, which means the plant are the main support of every food chain. Food web. Observe the various food chains shown in the picture below. One living thing can be a part of number of food chains. This give rise to a food web in nature. जब मैंने ये फूड वेब पहली बार पढ़ा था तभी मैं भी ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। पर आपको क्या है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फूड वेब को इतने ऊपर से पढ़ना है, इतना डीप जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप फूड वेब को एक ऐसी चीज़ समझ लो, एक एनिमल एक से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा फूड चेन्स में एग्जिस्ट करता है। और जब ये सारे एनिमल्स एक साथ उनके और एक बहुत सारे फूड चेन्स को एक साथ एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे फूड वेब का यूज़ किया जाता है कि वो थोड़ा बहुत ईजी हो जाए, पर वो ईजी नहीं होता, इसलिए इसको ऊपर से ही पढ़ लेते हैं। अगर आप अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं पहला फूड चेन का। अभी इस फूड चेन में क्या होगा, जो ग्रास है वो डियर से कंज्यूम होगी, और जो डियर है वो एक तो फॉक्स से कंज्यूम होगी, नहीं तो लायन से कंज्यूम होगी। अभी हम दूसरी जगह देखें, रैबिट्स को कौन खाता है, लायन खा जाता है, एक तो फॉक्स खा जाता है, नहीं तो ईगल्स खा जाता है। और ईगल्स के दूसरे कौन से हैं जो वो खा सकता है, वो सांप को खाता है ईगल चूहे को भी खाता है, ईगल स्क्विरल्स को भी खाता है। और अभी हम सांप के बारे में देखें तो सांप को क्या क्या खाने मिलता है, सांप क्या क्या खाता है, सांप फ्रॉग्स खाता है, सांप और फिर चूहे खाता है। और सांप के यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। और जो अभी हम माउस का देखिए तो माउस का क्या है, चेरीज दिए गए हैं, और वहाँ पे कोई एक टाइप का फ्रूट दिया गया है, और वहाँ पे क्या दिया है, ग्रास हॉपर दिए गए। वो जो अभी यहाँ पे क्या है, कैटरपिलर का देखिए तो कैटरपिलर क्या क्या खाता है, ग्रास
और जो चेरी होते हैं उसे खाता है, लीव्स को खाता है। तो उससे क्या होता है, वो ग्रास हॉपर खाता है। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग खा जाता है। फ्रॉग को कौन खा जाता है, ईगल खा जाता है। नहीं, फ्रॉग को कौन खा जाता है, स्नेक खा जाता है। स्नेक को कौन खा जाता है, ईगल खा जाता है। तो ये बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ ब्रॉट बैक होती है, तभी जाके फूड वेब बनता है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई रहेगी। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल बैलेंस के बारे में। अभी ये सारी चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए, एक कंप्लीट बैलेंस स्टेट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह पे कोई ज़्यादा ही पॉपुलेशन है एक चीज़ की और एक जगह पे कहीं कम ही है। ये तभी जाके बैलेंस होता है जब एक प्रॉपर और एक मेन फूड चेन तैयार होती है दोस्तों। There are many food chains in our environment. Because of these food chains, every living thing gets the food it need and therefore continues to live. Microorganisms living in the soil help the process of decomposition of plants residue, dead animals, excreta, etc. As a result, substances that help the grow of plants are formed and get added to the soil. Plants use them for growth. Thus plants use substance in the soil for the growth. When the plants and animals die, they decompose. They remain adds these substance to the soil once again. दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल इन द इन्वायरमेंट। अभी ये क्या है, ये साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइकिल क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो पूरी फूड चेन में उनका सन और प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये फूड चेन में बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन from the air for breathing and gives out carbon dioxide gas. अब क्या होता है, ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छूटते हैं। पर प्लांट्स का क्या है, प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग देयर फूड और ऑक्सीजन इज गिवन आउट फ्रॉम प्रोसेस एंड गेट्स एडेड इन द एयर अगेन। अभी क्या है, अभी हम यहाँ पे एक लेन देन देख सकते हैं प्लांट्स और ह्यूमंस के बीच। प्लांट्स ह्यूमंस को ऑक्सीजन देते हैं और ह्यूमंस प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तभी ही दोनों जिंदा रह पाते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होता तो प्लांट्स कैसे जिंदा रह पाते। अब इसके कारण क्या है, आप सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड तो इतनी बुरी चीज़ है, उसे होना नहीं चाहिए एनवायरनमेंट में। अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड 0% हो जाएगा तो प्लांट जिंदा ही नहीं रहेंगे। अगर प्लांट जिंदा नहीं रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। यही कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का भी मात्रा होने में ज़रूरत है दोस्तों। There is several other such cycles in the nature. Thus, these interaction among the living things and between the non-living things living things in nature, non-living things in nature, the interaction goes continuously. This helps to maintain the food chain in the environment. When the various cycles in the environment go on and एनवायरमेंटल बैलेंस गेट कंटेन। अभी हम इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, इस चैप्टर में हम लोगों ने बैलेंस, जो एनवायरमेंट है उसे बैलेंस करने का सीखा, उसके फूड चेन्स के बारे में जाने और जो बाकी चेन्स है उसके बारे में जाने। हम लोगों ने फूड वेब के बारे में सीखा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि जैसे भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ कि आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।